ये एक टॉप लेवल किलर का तरीका था। वो बाथरूम की टाइल निकालता है, जमीन पर नहाने का जल फैलाता है, फिर बोतल फेंक कर शावर का पर्दा खींच देता है। इसके बाद वो टारगेट को बाथरूम में बांध देता है, उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठाता है, फिर टाइल लगी हथौड़ी निकालकर उसके सिर के पीछे जोरदार वार करता है। टारगेट की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन अखबार में खबर आती है, बाथरूम में फिसलकर मौत। इस हादसे को अंजाम देने वाला आदमी था जेसन, एक रिटायर्ड प्रोफेशनल किलर। उसने रिटायरमेंट इसलिए ली थी क्योंकि एक बार अनजाने में एक लड़की के सामने उसने उसके पिता को मार दिया था। खून से सनी उस लड़की को देखकर जेसन अंदर से टूट गया, लेकिन मुसीबत जल्द ही वापस आ गई। एक दिन जेसन को एक फोटो मिलती है, उसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त लाओ बाई यानी ओल्ड वाइट बंधा हुआ दिखाई देता है। लाओ बाई जेसन का सबसे करीबी दोस्त था, जिसने कभी अपनी जान जोखिम में डालकर जेसन की जान बचाई थी। अपने जिगरी दोस्त को अगवा देख जेसन गुस्से से भर गया। लाओ बाई को बचाने के लिए जेसन फोटो में बताए गए पते पर पहुंचता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि सामने खड़ा आदमी एक रेगिस्तान का शेख है। शेख बताता है कि वो तेल का बड़ा व्यापारी है। मुनाफे की लड़ाई में किसी ने उसके 3 बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब उसके पास सिर्फ उसका सबसे छोटा बेटा बचा था। अपने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए शेख को एक टॉप लेवल किलर चाहिए था, इसीलिए उसने लाओ बाई को बंधक बना लिया और जेसन से कहा कि वो कातिलों को मारे। कातिल थे एयरफोर्स स्पेशल फोर्स के 3 पूर्व सदस्य। शर्त ये थी कि जेसन को तीनों को मारने से पहले उनका कबूलनामा वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। काम पूरा होने पर लाओ बाई को छोड़ दिया जाएगा और जेसन को $60 लाख मिलेंगे। दोस्त को बचाने के लिए जेसन मजबूरी में मान जाता है, लेकिन वो पहले लाओ बाई से मिलने की जिद करता है। शेख उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है जहां वो अपने पुराने दोस्त से मिलता है। जेसन भावुक बातें नहीं करता, बल्कि तुरंत वहां से भागने की योजना बनाता है। वो गार्ड से चाय मंगवाता है, मौका मिलते ही गार्ड को बेहोश कर देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। इसके बाद जेसन और लाओ बाई भागते हुए दुश्मनों से भिड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, शेख का छोटा बेटा सामने आ जाता है। हालात देखकर जेसन पीछे हट जाता है और मिशन पूरा करने का फैसला करता है। पहला टारगेट मारा जा चुका था, अब 2 बाकी थे। जेसन अपने कुछ पुराने साथियों की मदद लेता है। जांच में पता चलता है कि दूसरा टारगेट सैम नाम का आदमी है, जो सेना की बेहद कठोर ट्रेनिंग में लगा हुआ है और उसे लो ब्लड शुगर की समस्या है। जेसन एक योजना बनाता है। वो डॉक्टर का भेष बनाकर मेडिकल स्टोर जाता है और नर्स से इंसुलिन हासिल कर लेता है, लेकिन बाहर निकलते समय एक आदमी उसे शक की नजर से देखने लगता है। जेसन कार लेकर भागता है और वो आदमी उसका पीछा करता है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां आमने सामने जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार जेसन किसी तरह बच निकलता है। असल में जेसन सैम को इंसुलिन देकर ठंड और लो ब्लड शुगर में बेहोश करना चाहता था। फील्ड ट्रेनिंग के दिन जेसन सेना में घुस जाता है और मौका पाकर सैम के कप में इंसुलिन मिला देता है। सैम अनजान होकर पी लेता है और थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। जेसन उसका कबूलनामा रिकॉर्ड करता है और उसे मार देता है। ये मौत भी अखबार में एक हादसा बताई जाती है। इससे नाराज होता है सैम का दोस्त सैंग ब्याओ, जो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर जेसन तीसरे टारगेट हु ब्याओ तक पहुंचता है। युद्ध में घायल होने के बाद वो बेरोजगार, शराबी और हिंसक हो चुका था। जेसन एक ट्रक एक्सीडेंट की योजना बनाता है और हु ब्याओ की मौत हो जाती है। तीनों टारगेट खत्म हो चुके थे। जेसन शेख के पास जाकर लाओ बाई की रिहाई और पैसे मांगता है, लेकिन शेख का बेटा कहता है कि पैसे बाद में मिलेंगे। लाओ बाई आजाद हो जाता है। जेसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शांत जिंदगी जीना चाहता है। तभी शेख का बेटा फोन करता है और बताता है कि पहला टारगेट असली कातिल नहीं था। जेसन की गर्लफ्रेंड खतरे में डाल दी जाती है। तकिए के पास रखी गोली देखकर जेसन समझ जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे एक और मिशन, एक लेखक, एक किताब, एक बड़ा धोखा और आखिरी टकराव होता है। आखिरकार शेख मारा जाता है, पैसा बढ़ जाता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहीं से इस कहानी का अंत होता है।